जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे स्पेशल डीएड एचआई के फील्ड में पेपर नंबर 4। दोस्तों पेपर नंबर 4 जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, बाल विकास और सीखना, इसके अंतर्गत आपको कितने टॉपिक पढ़ना है ये सारे टॉपिक पहले देखना ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये पेपर आप देख रहे हैं पेपर नंबर 4 बाल विकास और सीखना, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या क्या है, अगर यही नहीं पता रहेगा तो आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 4 के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कितने टॉपिक आपको पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 दोस्तों, यूनिट नंबर 1 आप देखेंगे वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास क्या चीज़ होता है, वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, वृद्धि एवं विकास में तुलना, वृद्धि क्या है, विकास क्या है, इत्यादि ये सारे पॉइंट आपको पढ़ना होगा दोस्तों। इसमें अगर देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत जो और सारे टॉपिक होंगे, वृद्धि और विकास की परिभाषा और अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत एवं कारक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। अगर देखा जाए तो आप डीएड कर रहे हैं दोस्तों, आप डीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या कोई भी टीचिंग लाइन का जॉब, टीचिंग लाइन की प्रोफेशनल डिग्री अगर लेने जा रहे हैं तो आपको ये जो बाल विकास एवं मनोविज्ञान है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आपको बनना है क्या, आपको बनना है टीचर। जब टीचर बनना है तो पढ़ाना है बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को क्या क्या समस्या होती है, किस तरीके से बच्चों को समझाया जाएगा, इत्यादि बाल विकास आपको जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप देखें यहाँ पर वृद्धि एवं विकास आपका पहला टॉपिक, और वृद्धि एवं विकास की परिभाषा, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, यहाँ पर पोषण बनाम प्राकृतिक, उसके बाद विकास के क्षेत्र, यानी शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषाई क्षेत्र में जो भाषा विकास होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इत्यादि ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। इसी में विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन और प्रतिभा की पहचान इत्यादि ये जो फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत देखेंगे तो ये है आपका जन्म से बचपन तक, यानी जन्म पूर्व, जन्म से पहले जब बच्चा गर्भ में जाता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में जाता है तो वहाँ से लेकर के जन्म की प्रक्रिया में क्या क्या समस्या होती है, कौन ऐसी समस्या होती है जिसके कारण बच्चा दिव्यांग भी हो सकता है। तो ये हमें पढ़ना है। जन्म से जन्म तक के सारे जो चरण होते हैं ये हमें पढ़ना है। उसके बाद शैशवावस्था पढ़ना है, बच्चा का जो 2 से 4 वर्ष तक प्रारंभिक बचपना अवस्था, उत्तर बाल, यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बच्चे को जन्म से लेकर के जो बच्चा गर्भ में जाता है, गर्भ से लेकर के उसके बाद से उसको वृद्धावस्था तक कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन एज को क्या क्या बोलते हैं, शैशवावस्था किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था कितने वर्ष में होता है, इस स्थिति में बच्चे क्या क्या सीख लेते हैं, कितने शब्द बोलना सीख जाते हैं, इत्यादि ये सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। यूनिट नंबर 3 दोस्तों, यूनिट नंबर 3 है मनोविज्ञान और सीखना। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता और दायरा है टॉपिक। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर थर्नडाइक के सिद्धांत है, पावलोव के सिद्धांत है, स्किनर, बंडूरा, पियाजे, वाइगोस्की द्वारा दिए गए सीखने के मूल सिद्धांत। दोस्तों सीखने के मूल सिद्धांत, थर्नडाइक ने 3 प्रकार के सिद्धांत दिया था, ठीक है, थर्नडाइक 3 प्रकार का, उसे पावलोव, स्किनर, बंडूरा, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे, सामाजिक विकास का दिए थे, नैतिक विकास का वाइगोस्की सामाजिक दिए थे, इत्यादि। इसी तरीके से सभी जितने ये मनोवैज्ञानिक है ये सीखने के सिद्धांत को अपना दिया है। और यहाँ से आपको सी टेट में भी आपको प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं, जो ये सारे महोदय दिख रहे हैं। तो आप इस समय पढ़ेंगे तो ये सी टेट भी निकालने के लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। सीखने की शैलियाँ और सीखने वालों के प्रकार इत्यादि ये सारे आपको तीसरे यूनिट के अंतर्गत पढ़ना है दोस्तों। चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 4।
सोशल सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक, यानी सीखने को प्रभावित क्या क्या करता है, समाज भी प्रभावित करता है और सांस्कृतिक भी कारक कुछ होते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम बताना चाहें तो आप जन्म से, जैसे ही आप जन्म लेते हैं वहाँ से लेकर के मरने तक कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जो विकास की प्रक्रिया है दोस्तों, विकास, यहाँ पर विकास, तो विकास की जो प्रक्रिया है वो जन्म से ले शुरू हो जाती है। गर्भ में जब बच्चा जाता है, ठीक है, गर्भ में जब बच्चा जाता है वहाँ से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन वृद्धि जो होती है दोस्तों, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, आँख आपके हो गए, ठीक है, आँख एक निश्चित समय के बाद जाकर के उसका आकार रुक जाता है, कान रुक जाता है, दांत रुक जाता है। तो ये जैसे मैच्योर्ड यानी आप 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद से ये सब वृद्धि करना रुक जाता है। तो वृद्धि एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आप विकास, जैसे सामाजिक विकास होगा बच्चे का, नैतिक विकास होगा इत्यादि, ये विकास जितने भी हैं ये जन्म से लेकर के यानी गर्भ से लेकर के मृत्यु तक विकास चलता है, जबकि वृद्धि एक प्रौढ़ावस्था तक चलता है। ठीक है, सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निहितार्थ इत्यादि। अब यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत दोस्तों, यूनिट नंबर 3 था, यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत देखेंगे तो ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया और विभिन्न विकलांगता वाले बच्चों के लिए उनके निहितार्थ। इसमें है कि ध्यान कक्षा, ध्यान को प्रभावित करने वाली अवधारणा और कारक, यानी ध्यान क्या होता है, ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है प्रत्यक्षीकरण, अवधारणा और प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। स्मृति यानी सोचना, दोस्तों आपकी मेमोरी कितनी है, स्मृति कितना है इत्यादि, स्मृति क्या होती है, बच्चों की स्मृति बढ़ाने के प्रकार और रणनीतियाँ इत्यादि के बारे में आपको। बुद्धि लब्धि दोस्तों, IQ, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न तो आप ये समझ लीजिए कि 1 नंबर का एक प्रश्न मिलेगा, बल्कि CTET में भी 1 नंबर का प्रश्न IQ से संबंधित आपको मिलेगा। तो IQ बुद्धि लब्धि की परिभाषा, अर्थ, महत्व, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, दोस्तों गार्डनर महोदय का बहुबुद्धि सिद्धांत ये भी CTET का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेरणा, आंतरिक बाह्य प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक इत्यादि। दोस्तों यूनिट नंबर 5 कक्षा प्रबंधन, जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो वहाँ स्कूल में कक्षा का प्रबंधन क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे इत्यादि, इसी के बारे में यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो जब क्लास प्रबंधन है तो उत्तेजक शिक्षण वातावरण, शारीरिक और भावनात्मक, बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्या, व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, व्यवहार प्रबंधन तकनीकें संज्ञानात्मक और व्यवहारिक, उसको समावेशी और विशेष कक्षा में, यानी जो समावेशी दोस्तों होता है, समावेशी और विशेष कक्षा। समावेशी का मतलब क्या हो गया कि सामान्य बच्चों के साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको साथ में रख करके पढ़ाना, ये समावेशी हो गया। लेकिन विशेष अगर देखा जाए तो इसमें केवल दिव्यांग बच्चे हैं, मानसिक मंद बच्चा है तो मानसिक मंद बच्चे को पढ़ाया जाएगा, हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता उसके लिए विशेष कक्षा, ये विशेष कक्षा। तो ये जो समावेशी और विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार में बदलाव लाना, ये कैसे लाया जाता है इत्यादि के बारे में ये बताना है। दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि अभी जो आप उपयुक्त जो ये ऊपर सारे हम लोग पाठ्यक्रम देखे हैं वो भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये जो यही सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 5 तक आपको पढ़ना है, 1 से लेकर के 5 तक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, इसके पहले पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 हम करा चुके हैं, पेपर नंबर 4 ये है, इसके बाद 5 और 6 ये 2 पेपर हम कंप्लीट करा देंगे। तो आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्लियर हो जाएगा। सिलेबस के बाद जैसे ही क्लियर हो जाता है पेपर नंबर 1 के सारे चैप्टर को कराएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देंगे। इस तरीके से पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, 6 सभी टॉपिक को करा करके प्रीवियस ईयर के पेपर को हम दे देंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारे टॉपिक जो आपका DED HI है इसका सारा जो 6 पेपर है सभी कंप्लीट कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।